सभी लोगों को 4 मई का इंतजार है बिकॉज मोस्ट अवेटेड आईपीओ एलआईसी का आ रहा है और वो ओपन हो रहा है रिटेल के लिए। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए तो 2 मई से ओपन हो रहा है और ये 9 मई तक ओपन रहेगा। कमेंट्स में जरूर बताया कि आप में से कितने लोग सोच रहे हैं इस पे अप्लाई करने के लिए। गवर्नमेंट ने इस आईपीओ से करीब $2.75 बिलियन तक रेस करने का सोचा है, जिसके लिए 3.5% तक का वो स्टेक बेचेगी। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आईपीओ ऑलरेडी अपने ओरिजिनल प्राइस के 1/3 प्राइसिंग पे आ रही है जो पहले प्रोजेक्ट करी थी, थैंक्स टू द अनसर्टेनिटी एंड वोलेटिलिटी जो आई है बिकॉज ऑफ द रीसेंट रशिया यूक्रेन क्राइसिस। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या इसमें अप्लाई करने का फायदा है, क्या अप्लाई करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप सब ये सभी चीजें शॉर्ट में जानना चाहते थे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हो कि आगे भी मैं इस प्रकार के आईपीओ विश्लेषण करूं तो मेक श्योर आप लाइक्स में कमी ना करें। तो चलिए आलू के पराठे खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपको समझना होगा कि एम्प्लॉयज और रिटेल इन्वेस्टर्स को आईपीओ में 45 रुपीज़ तक का पर शेयर तक का डिस्काउंट मिल रहा है, वहीं पर एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपीज़ तक का मिल रहा है। बेसिकली एलआईसी आपको लूट नहीं रहा है, एक फेयर वैल्यूएशन लेके आ रहा है जो कि रीजनेबल है, जो 6-7 मंथ्स पहले नहीं था, उसका सीन अलग था। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल एप्लीकेशंस भी डाली जा सकती है टू टेक एडवांटेज ऑफ रिटेल डिस्काउंट एज वेल एज पॉलिसी होल्डर डिस्काउंट। वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ के आसपास की आ रही है, which is considering the size of LIC, it is fine। अब इसमें मैं लगाऊंगा अपना समोसा कचौरी लॉजिक। जी हाँ, एक पॉइंट हाईलाइट करूंगा जिसका शायद ज्यादा लॉजिक नहीं हो, स्टिल मैं हाईलाइट करूंगा। आप अगर नोटिस करोगे लॉन्ग टर्म में जितने भी शेयर्स जिसका नाम सी से एंड होता है थोड़ा सा डाइसी हो जाते हैं। नाम लेते हो एनबीएफसी, एनबीसीसी, एनटीपीसी, आईटीसी, IOC एटसेट्रा, और इसी तरह LIC आ रहा है। तो बहुत लॉन्ग टर्म वाले थोड़ा सा सोच लेना जो 10-15 साल होल्ड करने वाले। एनीवेज 21,000 करोड़ का ये आईपीओ है जो LIC को बनाएगा 5th मोस्ट वैल्यूड फर्म अपने देश का और बिगेस्ट आईपीओ होगा रिस्पेक्टिव कि इनने अपना वो स्टैंड काटा है। आपको बता दूं कि रिलायंस हो गया, TCS हो गया, HDFC बैंक हो गया और इन्फोसिस के बाद LIC वुड बी द 5th मोस्ट वैल्यूएबल फर्म इन इंडिया। अब ये जानने से पहले कि मेरी क्या राय है, अप्लाई करें या ना करें, आपको क्या करना चाहिए, ये सब बताने से पहले आप लोग सोच रहे हो कि सबसे स्मार्ट तरीका क्या होगा इस आईपीओ में अप्लाई करने का, तो वो होगा यूजिंग फिजडम। अब आप सोचेंगे वाई ओनली फिजडम? वेल वो इसलिए बिकॉज इनका एक फ्रीडम प्लान है जिसमें कि फिजडम आपको दे रहा है अनलिमिटेड ट्रेडिंग करने का मौका विद नो ब्रोकरेज एंड फिक्स सब्सक्रिप्शन फी। अगर आप एक बाय और एक सेल भी करते हो और आपको 40 रुपीज एक स्टैंडर्ड ब्रोकरेज लगता है तो 250 डेज में 10,000 रुपीज आपके चले जाते हैं। पर यहां पर जो प्लान्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 मंथ्स के लिए लेते हैं तो 2,499 पड़ेगा, 6 मंथ्स के लिए 5,999 एंड 12 मंथ्स के लिए 9,999, जिसमें आपको मिलेगा स्टॉक प्लस रिपोर्ट्स जो कि बिल्कुल फ्री है, सुपर ट्रेड टर्मिनल मिल जाएगा, डीलर सपोर्ट मिल जाएगा, नो ब्रोकरेज एट ऑल। तो इससे बढ़िया यूनिक फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। और इसका एक यूनिक फीचर है कि आईपीओ आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। आप आराम से LIC के आईपीओ को भी अप्लाई कर सकते हो यूजिंग द स्क्रीन। इसके लिए आपको केवल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना है और अकाउंट ओपन करना है। और बेस्ट बात यह है कि इवन आफ्टर आपको अलॉटमेंट हो या चाहे ना हो, 300 रुपीज जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वो आपको रिफंड हो जाएगा। तो डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं मुद्दे पे। तो देखिए लिस्टिंग के बाद नो डाउट LIC वुड बी वन ऑफ द नॉट जस्ट डोमेस्टिक बट ग्लोबली एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस लिस्टेड प्लेयर हो जाएगा। बट प्रॉफिटेबिलिटी में ग्लोबल पीयर्स को उतना ज्यादा मैच नहीं कर पाएगा। LIC का आईपीओ अभी प्राइस है करीब 1.1x के बेसिस पे, जो कि करीब 902 से 949 रुपीज का एक बैंड बनता है जो रीजनेबल है। हाँ, कुछ मंथ्स पहले 2100 का था जिसपे कि जो बहुत ज्यादा वैल्यू था। उस समय पे हमने वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि यार इस चीज पे तो बहुत महंगा होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने एक रीजनेबल प्राइस लाके बहुत अच्छा काम किया। आप भी अच्छा काम कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके, अगर अभी तक नहीं किया तो मेक श्योर कर लो। इनका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही बड़ा है, 1.34 मिलियन एजेंट्स हैं प्लस बहुत सारे माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स है, बहुत बढ़िया है। और इनका जो परसिस्टेंसी रेशियो है, अब आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या है, वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। वेल परसिस्टेंसी रेशियो का मतलब ये होता है कि कितने प्रतिशत आपके पॉलिसी होल्डर्स रिन्यू करते हैं प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट्स को, प्रीमियम्स को अगेन एंड अगेन। सो ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर्स लाइक HDFC लाइफ का इधर ज्यादा है, लेकिन ये लोग भी इंप्रूव कर रहे हैं। प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो है कि 1-2 साल बाद थोड़ी बहुत आ सकती है, वो है कि थोड़ा सा इंटेंस कॉम्पिटिशन के कारण LIC कैसे टैकल करेगी। प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा, डाइसी
बोलूँगा, कैसे करेगी ये हमको देखना पड़ेगा, लेकिन वो भी अच्छे से कर लिया तो इट इज़ अ फेयर वैल्यू। सो गाइस इस हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए या फिर इस आईपीओ के लिए तो मेरे हिसाब से ये ठीक लग रहा है, एज लॉन्ग एज बहुत बड़ा कुछ कैलेमिटी ना आ जाए, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, बट मेरे को लगता नहीं है ऐसा आएगा। तो ये आप कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भी अप्लाई करना है, मैंने फिजडम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और इसी तरह के वीडियोस के लिए लाइक और शेयर करना ना भूले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।